Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So students, in this lecture we will discuss about the sex determination in honeybee. honeybee में किस तरह सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बर्ड्स, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था. ओके इस मैकेनिज़्म को हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज़्म भी बोलते हैं. ओके इसको हैप्लो डिप्लॉइडी मैकेनिज़्म के भी नाम से जाना जाता है. So let's start with this. Now this mechanism is used in wasps, honeybee, ant. ये जो है mechanism जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड mechanism जो है wasps हुई, honeybee हुई, ants, इन सब में इस तरह का mechanism पाया जाता है. सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस बाय सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ सेट का मतलब क्या है? मीन्स आपको पता है क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें मीन्स 23, सपोज ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, 23 का एक सेट और 23 का एक सेट, और ये दोनों सेट मिल के बनाते हैं एक डिप्लॉइड. डिप्लॉइड अगर हम किसी को बोलते हैं, हम कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स डिप्लॉइड होते हैं, तो डिप्लॉइड का मतलब होता है उनमें 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. ओके 23 का एक सेट और 23 का अनदर सेट. ओके और हैप्लॉइड अगर हम बोलेंगे तो उसमें इसका मतलब एक ही सेट है क्रोमोसोम का, इसका मतलब 23 क्रोमोसोम्स है. ओके तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हम हैप्लॉइड बोलते हैं, क्यों हम डिप्लॉइड बोलते हैं. ओके अब हनी बी में जो होता है, जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कि ड्रोन भी कहा जाता है, ये जो होते हैं ये अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं. हम बोल सकते हैं पार्थिनोकार्पी भी होता है, जो कि कोई भी इंडिविजुअल का विदाउट फर्टिलाइजेशन बनना. तो मेल जो है बिना एग के फर्टिलाइजेशन से ही बन जाते हैं, इसलिए मेल जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं इन केस ऑफ हनी बी. और मेल्स इज़ ऑलवेज पार्थिनोड, मतलब जो उनमें क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, तो पार्थिनोजेनेसिस से वो जो है उनका डेवलपमेंट होता है, मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसीलिए कहा जाता है मेल इज़ ऑलवेज पार्थिनोड. और जो वर्कर्स और क्वीन बी होती है वो हमेशा जो है डिप्लॉइड एग से बनते हैं, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन से. इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं. ओके दिस इज़ द डायग्राम शोइंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ हनी बी. आप देख रहे हो एग है. अब एग अगर फीमेल में चेंज हो रहा है तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो तो अगर वो फीमेल में जो है फर्टिलाइजेशन होगा जिससे दो तरह की हनी बी बनेंगी. ओके एक होगी वर्कर और एक होगी क्वीन, जिसको रॉयल हनी कहते हैं, रॉयल हनी भी बोलते हैं क्वीन को. ये जो वर्कर और क्वीन ये दोनों ही इस केस में डिप्लॉइड होंगे. क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से बने हैं. ठीक है ये फर्टिलाइजेशन से बने हैं और ये दोनों ही फीमेल्स भी होंगे. ओके सो अब इसको आइडेंटिफाई भी आप इजीली कर सकते हो. नीचे आप देख रहे हो फिगर्स भी बने हैं. अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन सबसे बड़ी होती है. ठीक है और वो क्या होता है, वो छत्ते के अंदर ही रहती है. जो कॉम होता है, हनी कॉम होता है, वो उसी के अंदर रहती है. और जो वर्कर्स होते हैं उनका काम होता है शहद को लाना. ठीक है वो यही जो है, ये जो आप यूजुअली जो देखते हैं मधुमक्खियाँ, वो यूजुअली हमें वर्कर्स ही होती हैं. ठीक है जो कि शहद को लाने का काम करती हैं. और जो क्वीन होती है वो छत्ते के अंदर ही रहती है. तो क्वीन जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, वर्कर्स जो हैं वो छोटे होते हैं, मेल और फीमेल दोनों से ही, या मेल क्या हम ड्रोन कहेंगे उसको, उनसे साइज़ में सबसे छोटे होते हैं. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके अब दूसरी कंडीशन है कि अगर एग में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो मेल्स होंगे वो कहलाएंगे ड्रोन, वो डेवलप हो जाएंगे ड्रोन में, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ओके सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो है हनी में फर्टिलाइजेशन होता है. ओके नाउ ये जो है आपको ये विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ये आप समझ सकते हो कि इसमें फ़ीमेल जो है वो डिप्लॉइड है, 2n है, जिसके पास क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 32 होंगे. ठीक है इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं हनी बी के पास, और XX है.
फीमेल इज़ XX। मेल जो है हैप्लॉइड होगा और ये X होगा, इसके पास जो है सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अभी इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें भी मेल X था, ठीक है, एक्सोटाइप में, लेकिन वो डिप्लॉयड ही था, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन हनी की केस में जो है मेल जो है हैप्लॉइड होता है, इसीलिए हम इसको हैप्लॉइड डिप्लॉयडी मैकेनिज़्म कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं मेल और फीमेल हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों ही होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और जो मेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। ओके, इसीलिए इसको हमने अलग रखा है, एक्सो सिस्टम में हमने नहीं पढ़ा था। ओके, अब क्या होता है, मेल अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो सीधे क्या होगा, आपका XX और XX फीमेल ही बनेंगे, और अगर अनफर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो मेल बनेगा, ओके, जो कि जिसको कि हम ड्रोन बोलेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, सो इसके पास क्रोमोसोम्स कितने होंगे, इसके पास 16 क्रोमोसोम होंगे, या तो हम ये कह सकते हैं एक सेट होगा क्रोमोसोम का मेल के पास, और फीमेल डिप्लॉयड होता है तो उसके पास 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द योर हैप्लोडिप्लॉयडी इन हनी बी। हाँ, एक चीज़ और है, जो इसमें मेल जो हैं वो स्पर्म्स जो प्रोड्यूस करेंगे, ओके, वो माइटोसिस से करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो माइटोसिस से ही ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेक्स डिटर्मिनेशन। with this we have completed the topic sex determination. now next topic जो है वो हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। किस तरह इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है सेक्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिटर्मिन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू एवरीबडी।